इस लेक्चर में हम देखो डिस्कस करेंगे कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेके सी प्रॉब्लम नंबर 1। So this is related to extension of a forward contract। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को हम एफ से डिनोट कर रहे हैं शॉर्टकट में। तो लेके सी इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट ऑन 30th June व्हेन ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर्ड फॉर एग्जीक्यूशन you are asked by an importer customer to extend the delivery of the forward sale contract for $10,000 for a further period of 3 months। तो देखो आपका 30 जून को ये मैच्योर हो रहा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स दिस इज जून 30। दिस इज ड्यू डेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस इज केस ऑफ इम्पोर्टर। तो इम्पोर्टर ने रिक्वेस्ट की है ये गेट टू एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 10,000। तो इम्पोर्टर का क्या ऑब्जेक्टिव है, इम्पोर्टर ने बाय करनी है करेंसी बाय $10,000। सो इम्पोर्टर वांट्स एक्सटेंशन फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 3 मंथ। इसको हमने एक्सटेंड करना है 3 महीने के लिए। तो अब आपका जो कॉन्ट्रैक्टिव रेट था इट मीन जो पहले आपका फॉरवर्ड रेट था ड्यू रेट थी, इस टाइम जो रेट आपने एग्री किया था पहले फॉरवर्ड रेट, तो दिस इज गिवन रुपीज 41.67 पर डॉलर। द US डॉलर 40.30 जून। अब तो 30 जून आ गई है, इस टाइम आपका रेट दे रखे हैं आपको इस टाइम। अब देखिए स्पॉट रेट है आपका रुपीज पर डॉलर में 40.48 4800 oblique 4900। इट मीन्स 40.4900। फिर आपको जुलाई अगस्त सितंबर को 3 महीने हमारे बनते हैं। सितंबर डेट बन जाएगी आपकी। तो सितंबर का आपको प्रीमियम दे रखा है, जिसी प्रीमियम जिस इज फॉर सितंबर। तो दिस इज 3500 oblique 3750। तो प्रीमियम देखो लेफ्ट टू राइट राइज हो रहा है तो प्रीमियम माना जाएगा। तो इसके बेस पर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी निकाल सकते हैं। तो देयर आस्किंग कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर योर कस्टमर इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। कि जब आप एक्सटेंशन ले रहे हैं तो उसमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी, मीन कितने चार्जेज आपको पड़ेंगे। सो मार्जिन इज 0.08% फॉर बाइंग रेट एंड 0.25% फॉर सेलिंग रेट। तो इस केस में देखिए इम्पोर्टर के केस में एजी ने क्या करना था ड्यू डेट पर। अब तो एजी हैज टू सेल, एजी ने करेंसी सेल करनी थी एट फॉरवर्ड रेट जो आपका एग्री हुआ था 41.67। तो इट मीन अब ये कॉन्ट्रैक्ट आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमने एक्सटेंशन लेनी है। तो एजी को इस करेंसी को सेल करना पड़ेगा मार्केट में स्पॉट रेट पर। इट मीन्स एजी हैज टू सेल एट सपोर्ट रेट। तो जब एजी सेल करेगा किसी दूसरे एजी को, इट मीन दूसरा एजी जो है वो बाय करेगा। अब तो आपको कैलकुलेट करना है बिड रेट। तो स्पॉट में बिड रेट है 40.4800 और एक्सचेंज मार्जिन है आपका। तो बिड में हमारा मार्जिन है 0.08%, वो कर दो माइनस 0.08%। तो इससे आपका बिड रेट आ जाएगा which is 40.48 minus 0.08%. So this rate is coming
40.45 को राउंड ऑफ कर दिया हमने 2 डेसिमल तक। तो इट मीन्स अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना गेन या लॉस हो रहा है कस्टमर को। तो कोई एडी ने सेल करना था 41.67, अब उसको लो रेट पर सेल करना पड़ रहा है, तो इट मीन्स इससे लॉस हो रहा है कस्टमर को। तो जो एडी का लॉस है वो कस्टमर को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दिस इज हाउ मच दिस माइनस दिस वन। तो 41.67 माइनस 40.45 1.22 और जो यूएस डॉलर है आपके 10,000। So into 10,000, so which is रुपीज़ 12,200। तो ये लॉस है जिसको हम कहते हैं एक्सटेंशन चार्जेस, जो कस्टमर को बियर करनी है। अब आते हैं जब हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, तो इम्पोर्टर का केस है, इम्पोर्टर ने करेंसी बाय करनी है, एगी ने सेल करनी है। इट मीन्स नाउ एगी विल सेल एट ए न्यू फॉरवर्ड रेट। तो एक ही कस्टमर को सेल करेगा, ऑफर रेट हमें चाहिए, तो सेल मीन दिस इज ऑफर रेट। न्यू फॉरवर्ड रेट आपने लेना है सितंबर का, तो उसका जो को प्रीमियम लिया है, प्रीमियम ऐड कर रखे हैं 40.4900 प्लस प्रीमियम है 0.3750, तो ये रेट बन जाएगा आपका 40.48। उसमें प्लस कर दो एक्सचेंज मार्जिन। ऑफर के लिए हमें एक्सचेंज मार्जिन दिया है 0.25%, 0.25%। So this will be new forward rate। ये आ जाएगा सितंबर के लिए, जिसे जबर 40.8650 प्लस 0.25%। तो दिस रेट इज 40.97। तो ये हमने अलग से कैलकुलेट करने हैं कि इस रेट पर आपकी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, और जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है उसमें जो लॉस है वो कस्टमर से हम रिकवर करेंगे 12,200। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 2। तो उसमें ये आपको मेंशन किया है, तो वेगी का क्रेगस है लिमिटेड एक्सपोर्ट्स है एग्रीबल ऑयल्स टू मिडल ईस्ट एंड अफ्रीकन कंट्रीज इन जून। द कंपनी एक्सपोर्टेड एन असाइनमेंट वर्थ $5 million टू जाम्बिया। तो आज जो आपका मंथ चल रहा है, जिसे अगर जून, इट मीन्स गुड्स आपने एक्सपोर्ट किए हैं, गुड्स से एक्सपोर्टेड, और ये हमने एक्सपोर्ट किया है जाम्बिया को फॉर $5 million, जिसकी वैल्यू है $50 lakhs। तो 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, 5 मिलियन 50 लाख। पेमेंट फॉर द सेम इज एक्सपेक्टेड टू रिलाइव ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर। इसकी पेमेंट आपको मिलनी है सितंबर में। सो इट इज ड्यू मीन्स टू रिसीव इन सितंबर, जो आपको डॉलर्स हैं। For this company has entered into a option forward contract for delivery of $5 million over the month of September। मार्केट क्लोजिंग 30 जून। तो आज जो आपकी डेट है 30 जून है, ये होगी आपकी सितंबर 30। तो इसके लिए हमने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं उस टाइम रेट आपको दिए हैं जून के। देखो जून का रेट है आपका स्पॉट रेट। तो स्पॉट रेट इज रुपीज़ पर डॉलर। So this is our 47.05 oblique 08, इट मीन्स ये बन जाएगा 47.08। फिर आपको फॉरवर्ड दिया है, प्रीमियम दे रखा है आपको। हमारा जो टाइम बन रहा है ये है 3 मंथ्स का, पर आपको फॉरवर्ड रेट दिए हैं 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। तो चलो 3 मंथ्स का लिख लेते हैं। ये हमें दिया है 70-72। तो इसमें प्रीमियम है, लेफ्ट टू राइट राइज हो रहा है, तो इससे फॉरवर्ड रेट आ जाएगा आपका सितंबर का। प्रीमियम ऐड कर दीजिए 47.75 एंड 47.80। फिर आपको मेंशन किए हैं सो ऑन सितंबर 1, इट मीन्स ड्यू डेट से पहले सितंबर 1। So company approached the bank for extension of contract by another 2 months।
कंपनी ने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया, 2 महीने की एक्सटेंशन चाहिए, जैकेट फॉर डिलीवरी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर। तो उसमें इस डेट को अब हमने एक्सटेंशन ली है कॉन्ट्रैक्ट की और नवंबर 30, 2 महीने की एक्सटेंशन हो जाएगी। मार्केट कोर्स आपको दिए हैं सितंबर 1 को। अब सितंबर 1 को देखो आपको रेट्स दे रखे हैं एज ऑन दिस डेट। ये तो था ना आपका रेट, ये था जून का। इसी तरीके से आपको दिया है सितंबर के जो रेट्स हैं एज ऑन सितंबर 1। देखो आपको स्पॉट रेट दिया है, स्पॉट रेट है आपका 47.58 एंड 47.60। तो पहले मैं क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ, क्वेश्चन को समझिए आप। फिर आपको फॉरवर्ड जो प्रीमियम दे रखा है 1 मंथ का प्रीमियम है आपके पास, 2 महीने का प्रीमियम है, 3 मंथ्स का प्रीमियम है, जिसे जो 18-20 यानी कि जो 37, 39, 55, 57। तो यहाँ से आप कॉन्ट्रैक्ट का रेट निकाल सकते हैं सितंबर 1 से लेके नवंबर 30 तक, ये 3 महीने हो जाएंगे। ऑन नवंबर 1 कंपनी अप्रोच द बैंक को कैंसिल द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो इस डेट को देखो हम ले रहे हैं एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन के केस में भी वो 1 सितंबर को जो ओरिजिनल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल हो जाएगा आपका। फिर आता है अब नवंबर 30 का हमने एक्सटेंशन का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, उससे पहले नवंबर 1 को देयर सेइंग ऑन नवंबर 1 कंपनी ने अप्रोच किया टू कैंसिल। नाउ कंपनी कैंसल्स द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जो आपका नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट था वो हमने कैंसिल कर दिया है। और उस टाइम फिर आपको रेस के रखे हैं नवंबर 1 के। इस टाइम आपका स्पॉट रेट है जैसे जो अवर ₹47.97/99, तो इट मीन्स 47.99। और फॉरवर्ड का प्रीमियम दिया है आपको 1 मंथ एंड 2 मंथ्स, जिसे गिवन 16, 18 एंड 33, 35। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नंबर। सब आपको देखो कैसा कैलकुलेशन करनी है। तो ये रेट है आपके नवंबर 1 के, ये रेट चल रहे हैं आपके जिसमें 1 सितंबर के, ये 30 जून के। सबसे पहले आपको बताना है वट इज फॉरवर्ड रेट टू बी कोटेड टू वेगी का क्रेडिट जून 30 जून को जब आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ये जो रेट दिए थे तो क्या रेट है आपका। तो फर्स्ट फॉरवर्ड रेट फॉर जून 30। देखो एक्सपोर्टर का केस है, एक्सपोर्टर ने करेंसी सेल करनी है, इतनी एक ही बाई करेगा, तो हमें चाहिए बिग रेट, जिसे ये बिग रेट तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। सपोर्ट बिग है आपका 47.05, इसमें प्रीमियम प्लस कर दो 0.70 हमने निकाला ही था, जिसे जो 0.70, तो ये रेट बन गया आपका 47.75, जिसे फर्स्ट आंसर। अब सेकंड में पूछा एक्सचेंज रेट टू बी कोटेड बाय द बैंक ऑन सितंबर 1 फॉर एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब आपने एक्सटेंशन ली है उसका नया रेट क्या होगा वो आप कैलकुलेट कीजिए। फिर ये एक्सपोर्टर का ही केस है, एक्सपोर्टर ने करेंसी सेल करनी है सितंबर 30 की जगह नवंबर 30 को, तो उसके लिए हम नया रेट देंगे जैसे आल्सो फॉरवर्ड रेट फॉर दिस इज अवर नवंबर 30। ये हमने फॉरवर्ड रेट निकाला है 30 जून को, ये हमने निकाला था सितंबर 30 के लिए फॉर सितंबर 30। अब निकाल रहे हैं फॉरवर्ड रेट नवंबर 30 का, तो ये भी बिग रेट आपको चाहिए, एक्सपोर्टर का केस है। तो आप देखिए कितना, अब सितंबर 1 को सपोर्ट रेट है आपका बिग 47.58, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपके हो जाएंगे 3 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 3 महीने का देखो प्रीमियम 55 वो ऐड कर दो आप प्लस 0.55, ये आपका नया रेट आ जाएगा। तो इसको रख सकते हैं हम F1 है आपका, इसको रख देते हैं F2 फॉरवर्ड रेट 48.13। दो फॉरवर्ड रेट्स आ गए। थर्ड मैंने पूछा है अमाउंट टू कैश फ्लो ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक्सटेंड हो गया है ना, कि आपने 30 सितंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट नवंबर 30 के लिए एक्सटेंड किया है, उससे कितना गेन या लॉस होगा वो आपने बताना है।
तो आप देखिए डिस्चार्ज वकील एक्सटेंशन गेन और लॉस। तो एक्सटेंशन के लिए देखो क्या है, एक्सटेंशन हो रही है बिफोर ड्यू डेट। तो एजी ने करेंसी बाय करनी थी 30 सितंबर को, उसका रेट ये था हमारा 47.75। बट अब एजी को सितंबर 1 को एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, तो इट मीन्स वो रेट निकालते हैं। तो हम थर्ड केस के लिए ले रहे हैं। सो ऑन सितंबर 1 सो एजी विल एंटर, क्योंकि आपने को 30 सितंबर को बाय करनी थी ना करेंसी, अब वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि एक्सटेंड हो रहा है। तो अब सितंबर 1 को एजी विल एंटर करेगा इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कितने टाइम के लिए? 1 महीने के लिए, टू बाय करेंसी। तो एक्सपोर्टर से एजी ने बाय करनी थी, बट जब एजी अब बाय करेगा ओपन मार्केट में तो दूसरा एजी सेल करेगा, इट मीन्स एट ऑफर रेट। तो आप देखिए सितंबर 1 को कितना ऑफर रेट है आपका, ऑन सितंबर 1 वही जो ऑफर रेट ये आपको दिया है। सितंबर 1 के रेट है 47.60। इसमें प्लस कर दो 1 मंथ का प्रीमियम, 1 मंथ क्या है 0.20। तो अब इस रेट पर एडी जो है वो करेंसी बाय करेगा, इट मीन्स दैट विल बी 47.80। अब देखो गेन या लॉस कितना होगा। ओरिजिनल फॉरवर्ड रेट देखो क्या था F1, एडी ने बाय करनी थी, एडी हैड टू बाय एट F1 विच इज 47.75। बट एडी हैड टू बाय, अब उसको बाय करना पड़ता है एट न्यू फॉरवर्ड रेट। इसको हम रख सकते हैं जैसे वो F2 है इसको F3 रख सकते हैं हम, लेकर से जिसे F3। अब एडी को बाय करनी पड़ रही है करेंसी 47.80। उसमें इसमें लॉस हो रहा है, तो लॉस कस्टमर को ट्रांसफ़र हो जाएगा, 0.05 का लॉस है और इनको हमारे 50 लाख डॉलर है, तो ये आपका लॉस आ जाएगा रुपीज़ में 50 लाख, तो किसी 2,50,000 दिस विल बी लॉस, तो जो कस्टमर को बियर करना पड़ेगा। तो राइट, पहले हमने की उनको निकाला था देखो फॉरवर्ड रेट सितंबर का, फिर एक्सटेंशन होगी 1 सितंबर को, उसका हमने निकाला नया फॉरवर्ड रेट विच इज दिस वन। फिर जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट आपका कैंसिल हो गया 30 सितंबर वाला, तो उसका निकाला हमने गेन या लॉस, तो इसमें लॉस आ रहा है। अब उन्होंने पूछा है आपसे फोर्थ पॉइंट में, व्हाट इज एक्सचेंज रेट एट विच द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल हुआ नवंबर 1। अब आपने नवंबर 1 को भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लिया है, तो उसका क्या आपको पड़ेगा रेट कैंसिलेशन का, वो आपने कैलकुलेट करना है। तो अब आप मेंशन कीजिए, देखो फोर्थ पॉइंट है। सो ऑन नवंबर 1 फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो था आपका फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 30 ये कैंसिल, वो आपका कैंसिल हो गया। अब 30 नवंबर को एजी ने बाय करने की करेंसी इस रेट पर, बट आपको कैंसिल करना है नवंबर 1 को, तो इट मीन्स ऑन नवंबर 1 एजी विल एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 30 नवंबर, 30 नवंबर के लिए टू बाय, तो एजी ने बाय करने हैं डॉलर। तो इट मीन्स हम 1 महीने का फॉरवर्ड रेट निकालेंगे नवंबर 1 से लेके 30 नवंबर तक का, कि एजी करेंसी बाय करेगा फॉरवर्ड रेट पे फ्रॉम अगर एजी, तो इट मीन्स दूसरा एजी सेल करेगा ऑफर रेट। तो व्हाट इज अवर, सो एजी विल बाय एट न्यू फॉरवर्ड रेट, न्यू फॉरवर्ड रेट है आपका नवंबर 30, तो ये हमें कैलकुलेट करना है ऑफर। तो आप देखो नवंबर 1 को स्पॉट ऑफर रेट है 47.99 और इसमें चल रहा है प्रीमियम 1 महीने का, तो प्लस कर दो प्रीमियम 0.18, तो एजी को इस रेट पर बाय करनी पड़ेगी करेंसी 48.70।
इट मीन एगी विल बाय, बट ओरिजिनल रेट देखो, अब ये तो रेट आ गया आपका जो उन्होंने पूछा है। फिर उन्होंने पूछा है फिफ्थ पॉइंट में वट इज अमाउंट ऑफ कैश फ्लो टू कैंसिलेशन। अब इस कैंसिलेशन के कारण कितना गेन है लॉस हो रहा है, दिस इज फिफ्थ पॉइंट। अब आप लिखिए एगी ने बाय करने की, एगी हैड टू बाय। ओरिजिनल क्या रेट था आपका, F2 था, जो नवंबर की इसका रेट था हमारा 48.13। बस अब एगी को बाय करनी पड़ी है 48.17। एगी हैज टू बाय है, तो ये नया रेट है, इसको रख लेते हैं F4, दिस इज F4 48.17। इसमें भी लॉस हो रहा है, तो वो हम कस्टमर को ट्रांसफ़र करेंगे जिस मायने की, तो 0.04 का लॉस है, इनको $50 लाख हैं आपके, तो आपका जो टोटल लॉस आ जाएगा दैट विल बी ₹2 लाख। तो 2 लाख का लॉस हो गया है कस्टमर का। तो अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से कीजिए। आप देखो पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, फिर 1 महीना पहले वो हमारा एक्सटेंशन होगी कॉन्ट्रैक्ट की, उसके हमने कैलकुलेट किया गेन या लॉस। फिर जो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था आपने उसका भी 1 महीना पहले वो भी कैंसिल हो गया, उसका भी फिर हमने गेन या लॉस कैलकुलेट किया, और सारे फॉरवर्ड रेट भी हमने कैलकुलेट किए हैं इसमें। तो आप क्वेश्चन समझिए, फिर आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें देखो आपको मेंशन किया है इम्पोर्टर रिक्वेस्ट है कि बैंक को एक्सटेंड द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर $20,000। ये भी इम्पोर्टर का केस है, इम्पोर्टर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवाना है विच इज ड्यू फॉर मैच्योरिटी ऑन 30 अक्टूबर फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। इट मीन्स इम्पोर्टर का केस है, तो इम्पोर्टर ने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है जो ड्यू हो रहा है आपका October 30। तो इट मीन्स इम्पोर्टर है एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विच इज ड्यू ऑन दिस डेट, इस डेट को ड्यू हो रहा है, और उसका अमाउंट है जिस $20,000। सो फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 3 मंथ, तो इसकी हमने एक्सटेंशन लेनी है, एक्सटेंशन ऑन ड्यू डेट फॉर 3 मंथ्स के लिए। तो उसकी डेट बन जाएगी आपकी दिसंबर, सॉरी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इट विल बी जनवरी। सो ही एग्रीज टू पे द रिक्वायर्ड मार्जिन मनी फॉर सच एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की जो रेट है वो आपको दिया है, तो ये जो आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसका फॉरवर्ड रेट आपको दिया है FP, जिसको हम F1 भी कह सकते हैं, जिसे जो 72.32। फिर आपको $US का रेट दिया है एज ऑन दिस डेट, इस टाइम आपको दिया है सपोर्ट रेट 30 अक्टूबर को, जिसे जबर 71.50 एंड ओब्लिक 71.52, और 3 मंथ्स का प्रीमियम दिया है आपको, 3 मंथ्स प्रीमियम, जिसे ये 0.87% ये परसेंटेज में दिया है, ओब्लिक 0.93%। सो मार्जिन मनी फॉर बाइंग एंड सेलिंग रेट इज, वो मार्जिन मनी में जो एक्सचेंज मार्जिन एजी का मार्जिन है, जिस इज गिवन मार्जिन मनी, जिस इज फॉर बाइंग, बाइंग का जो मार्जिन है आपका वो है 0.075% एंड फॉर सेलिंग तो दिस इज 0.20%। So we have to compute what is cost to importer in respect to extension of forward contract। आपको बता रहे हैं कितनी कॉस्ट पड़ेगी एक्सटेंशन लेने की। तो इट मीन्स इम्पोर्टर का केस है, इम्पोर्टर ने करेंसी बाय करनी है, एडी ने सेल करनी है FTO पर। तो आप लीजिए पहले एडी हैड टू सेल, तो एडी ने सेल करने की करेंसी एट फॉरवर्ड रेट FP विच इज नंबर 1 इज इक्वल टू 72.32। तो इट मीन्स अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये एक्सटेंड हो रहे हैं, तो अब एडी को इसी टाइम पर सेल, ये ड्यू रेट है आपके, तो इट मीन्स अब एडी को सेल करनी पड़ेगी, एडी हैज टू सेल एट ए सपोर्ट। अब इस टाइम जो रेट है सपोर्ट में
जब एक ही सेल करेगा दूसरा एक ही बाय करेगा, इट मीन एट टू बिग रेट। तो आप कैलकुलेट करो, तो आज इस सपोर्ट पर क्या बिग रेट है 71.50, और ये तो 3 मंथ्स का प्रीमियम है, और उसका मार्जिन मनी है बाइंग की 0.07, वो माइनस हो जाएगी 0.075%। तो इट मीन्स ये एडी का आ जाएगा सेलिंग रेट, जो मार्केट का है बिग रेट 71.5 माइनस 0.075%। तो दिस रेट इज कमिंग 71.45। हमने राउंड ऑफ कर लिया है 2 डेसिमल में। तो इसमें देखो, पहले सेल करना था आपने इस रेट पर, अब सेल हो रहा है लो रेट पे, तो उससे लॉस हो रहा है, ये कस्टमर को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो किसी 0.87 इंटू डॉलर हैं आपके 20,000, so what will be loss 20,000 into 0.87, so this is rupees 17,400। तो 17,400 का लॉस कस्टमर को बियर करना पड़ेगा। सेकंड में पूछा है व्हाट विल बी रेट ऑफ न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब जो आपने एक्सटेंशन ली है 3 महीने की, उसका आपको बताना है नया फॉरवर्ड रेट क्या होगा। इट मीन्स न्यू फॉरवर्ड रेट फॉर एक्सटेंशन। तो अब ये इम्पोर्टर का केस है, एक इम्पोर्टर ने करेंसी बाय करनी है, एक ही ने सेल करनी है, एक ही भी सेल है ऑफर रेट, ये हम ले रहे हैं ऑफर रेट। अब देखिए क्या है, स्पॉट ऑफर रेट है 30 अक्टूबर का 71.52। अब 30 जनवरी तक का 3 महीने का प्रीमियम ऐड कर दो पहले इसमें, प्लस 0.93%, तो आपका रेट आ जाएगा 71.52 एंड प्लस 0.93%, जिसे कि 72.18, सो 5136। फिर उसमें ऐड करो आप एक्सचेंज मार्जिन 0.20%, तो ये आपका नया फॉरवर्ड रेट आ जाएगा, न्यू फॉरवर्ड रेट फॉर एक्सटेंशन। सो प्लस ये अब 0.20%, तो दिस रेट इज 72.33। तो उसको हमने राउंड ऑफ कर दिया है अब टू 2 डेसिमल तक। जैसे क्वेश्चन साइलेंट होता है तो आप 2 डेसिमल का राउंड ऑफ कर सकते हैं। कई बार वो मेंशन करते हैं कि 4 डेसिमल का राउंड ऑफ करना है, या मल्टीपल है 0.0025, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 4। इसमें देखो मेंशन किया है, बैंक है एग्री ऑन 28 फरवरी दैट इट विल सेल ऑन 28 फरवरी टू द कस्टमर $10,000 एट 42.57। तो इसमें ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बैंक ने सेल करने का, इट मीन्स जो कस्टमर है वो बाय कर रहा है करेंसी। इम्पोर्टर केस है, तो आपको देखो डेट दी है, तो बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फरवरी 20 को, जो फॉरवर्ड डेट है आपकी अप्रैल 20। इट मीन्स बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बैंक टू सेल एट फॉरवर्ड रेट FT, आपको दे रखा है, तो दिस इज अवर 72.57, ये आपका फॉरवर्ड रेट है एंड दिस इज फॉर डॉलर 10। And on the same day, bank covered its position by buying forward from the market due which is over 20 April at the rate of this। और इसको बैंक ने कवर कर रखा है, क्योंकि सेल करने की बैंक ने इसको बाय कर रखा है कवर करके ऑन 20 मार्च। अब 1 महीना पहले, इट मीन्स दिस इज मार्च 20, द कस्टमर अप्रोच बैंक टू सेल डॉलर 10,000। कस्टमर ने अप्रोच किया बैंक को कि वो उसको $10,000 सेल करके मैं कस्टमर ने बाय करनी है, अंदर का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विच ये अर्लियर एंटर करेंगे, तो इट मीन्स ये आपकी होगी अर्ली डिलीवरी। सो अर्ली डिलीवरी ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कस्टमर ने रिक्वेस्ट की है टू सेल द करेंसी, तो इतनी कस्टमर बाय कर लेगा। अब उस टाइम जो रेट आपको दिए हैं, तो इस टाइम के रेट नहीं है, देखो आपके पास सपोर्ट रेट है 72 पॉइंट, जिसे जो 4725 ऑब्लिक 4800, तो ये बन जाएगा 72.4800। और अप्रैल का रेट भी दिया आपको इस टाइम
इतनी ये फॉरवर्ड रेट हो गया आपका अप्रैल का, जिसे जो 72.2550 एंड 72 एंड जो ओब्लिक 2625, ये बन जाएगा 72.2625। इनको रिप्लेस कर दिया हमने लास्ट 4 डिजिट्स को। फिर इंटरेस्ट भी दिया है, उन आउटले के ऊपर है 18%, इनफ्लो के ऊपर है 12%। तो आपको इंटरेस्ट का रेट दिया है। सो इंटरेस्ट ऑन आउटले एंड जो इनफ्लो, so on outflow it will be 18% and on inflow it will be 12%. So what is the amount that would be recovered from the customer on the transaction? तो आपको ये बताना है कि जो अर्ली डिलीवरी हो रही है तो उसका कितने चार्जेस पड़ेंगे कस्टमर को। तो आपने क्या करना है, अर्ली सेटलमेंट डेट को हम कैलकुलेशन करके हैं ऑन अर्ली सेटलमेंट डेट। तो सबसे पहले को क्या होता है, अब एगी को करेंसी सेल करनी पड़ेगी क्योंकि वो पहले से डिलीवरी दे रहा है। तो इट मीन्स एगी हैज टू सेल एट जो हमारा एग्री रेट था एफ टी के ऊपर, विच इज 72.57। तो यहाँ जब सेल करेंगे उसको कवर करने के लिए एगी स्पॉट मार्केट में बाई कर लेगा एंड एगी विल बाई एट स्पॉट एस टी। जब एगी बाई करेगा दूसरा एगी उसको सेल करेगा तो आपको लेना है ऑफर रेट। अब देखिए स्पॉट में ऑफर रेट है 72.4800। एक्सचेंज मार्जिन आपको इसमें मेंशन नहीं किया है, तो इट मीन 72.48 पर एगी को बाई करनी पड़ेगी करेंसी। तो ये को ओरिजिनल रेट है आपका, ठीक है। तो फर्दर सेकंड आता है, अब ये जो हम बाई कर रहे हैं तो इसको अब आपने और यहाँ सेल करना का 20 अप्रैल को, अब वो करेंसी आपको नहीं मिलेगी इस टाइम सेल करने के लिए। तो उसके लिए एगी को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा कि 20 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक का, क्योंकि देखो जो हमने कस्टमर को करेंसी सेल करने की तो वो हमने बाई भी की होगी कहीं से, वो बाई को कर ही रखी है, कवर कर रखा है। तो उसको सेटल करने के लिए हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं। एगी विल सेल एट न्यू फॉरवर्ड रेट, इसको रख लेते हैं एफ टी। तो आपको फॉरवर्ड रेट निकालना है 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक का। तो जब एगी सेल करेगा लेकिन दूसरा एगी बाई करेगा, दैट विल बी एट बिग रेट। तो अब देखो बिग रेट क्या है आपका, अप्रैल का ये बिग रेट है 72.2550। तो अब देखो क्या ट्रांजेक्शन हुई, एगी ने सेल को करी है ओरिजिनल रेट के ऊपर, तो उसके कारण क्योंकि अर्ली डिलीवरी हो रही है, एक हमें बाइंग करनी पड़ रही है और एक सेलिंग करनी पड़ रही है। इसको कहते हैं स्वैप ट्रांजेक्शन। ये स्वैप होगी हमारी, इसमें जो डिफरेंस आएगा वो हमारा स्वैप का लॉस आ जाएगा। तो पहले को वो कैलकुलेट करके हैं कितना आपका स्वैप का गेन या लॉस है। आगे को बाय कर रहे हैं 48 पैसे पे, सेल हो रही है 25 पैसे पे, तो इतनी इसमें स्वैप लॉस हो रहा है। तो पहले कैलकुलेट करके हैं नंबर 1, वट इज स्वैप लॉस। ये होता है ऑन अर्ली डेट, जब आपकी अर्ली सेटलमेंट हो रही है। तो दिस इज कमिंग 72.48 माइनस 72.255 इनटू कर दो जितने डॉलर हैं आपके, $10,000। ये तो आपका आ जाएगा स्वैप लॉस 72.48 माइनस 72.255, तो इनटू 10,000। तो जिसे जो रुपीज़ में है आपका 2250। तो सेकंड हमने देखना होता है इनफ्लो या आउटफ्लो कितना हो रहा है अर्ली सेटलमेंट डेट को। अब देखो एक्चुअल में ये सेलिंग हो रही है, ये बाइंग हो रही है। तो सेलिंग से एगी का इनफ्लो है और बाइंग से आउटफ्लो हो रहा है, तो वो भी कैलकुलेट करेंगे हम। तो वट इज अवर सेकंड हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वट इज अवर सेलिंग से इनफ्लो कितना है आपका 57 पैसा, आउटफ्लो है आपका 48 पैसा। इट मीन्स वट इज नेट इनफ्लो, इसमें इनफ्लो ज़्यादा है आपका। नेट इनफ्लो ये आपने देखना होता है रुपी का 280 ऑन अर्ली डेट। तो इनफ्लो होता है जब एक ही करेंसी सेल करके है उससे उसको रुपी रिसीव होगा,
तो आपका इनफ्लो है 72.57, आउटफ्लो है 72.48, इनको $10,000 हैं आपके। तो दिस वन इज 0.09 इंटू 10,000। इनफ्लो आ रही है आपका ₹900। तो इस इनफ्लो के ऊपर एग्री इंटरेस्ट पे करेगा। यदि आउटफ्लो था तो एग्री आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता, पर इसमें पे करेगा। तो इट मीन्स अब ये नेट इनफ्लो है, इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिए तो इंटरेस्ट पेएबल बाय एग्री, ये एग्री ने पे करना है कस्टमर को, एग्री ऑन नेट इनफ्लो। तो 900 रुपीज़ हैं। देखो इनफ्लो का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 12%। तो कितने टाइम का वो पे करेगा, जितने टाइम पहले सेटलमेंट हो रही है, 1 महीना पहले, तो 1 मंथ का, तो इट मीन्स ₹9 आ जाएगा। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो कितने चार्जेज हैं हम आपके। तो इट मीन्स 4th आइटम है आपकी वर्किंग अर्ली डिलीवरी चार्जेज। क्योंकि वो आपका आ रहेगा लॉस टू बी पेड, जो कस्टमर को पे करनी है, टू बी पेड बाय कस्टमर। गेट इक्वल टू कितना स्वैप लॉस हुआ है हमें 2250 का, माइनस जो इंटरेस्ट मिलेगा कस्टमर को 9, आपके चार्जेज आ गए 2241। फिर अब वो पूछते हैं कई बार, सिर्फ यही पूछें, कई बार पूछते हैं कि जब एजी ने करेंसी सेल करी है तो इस समय कस्टमर ने पेमेंट करी है रुपीज़ में, तो नेट पेमेंट कितनी है कस्टमर की, वो भी आप कैलकुलेट कर सकती हैं। बाकी नेट पेमेंट बाय कस्टमर ऑन अर्ली सेटलमेंट। तो कस्टमर ने करेंसी बाय करनी थी $10,000, वो तो उसने बाय करी है इसी रेट पर जो एग्री रेट था 72.57 का। तो आपका अमाउंट आ जाएगा जैसे कि 10,000 इंटू 72.57, जिसे जो रुपीज़ में है 725,700, और प्लस आपके जो चार्जेज हैं, प्लस अर्ली डिलीवरी चार्जेज। आप इसको अर्ली डिलीवरी या अर्ली सेटलमेंट भी कह सकते हैं, और उसके चार्जेस कस्टमर को पे करनी है, देखिए 2241, वो भी आप ऐड कर दीजिए। तो ये नेट अमाउंट है जो कस्टमर को पे करना है 727,941। तो आपका क्वेश्चन समझिए पहले, देन यू कैन नोट डाउन। ये कुछ हमने प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।